अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। और गजल, कल जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुआ, आप क्या बच गई हैं इससे? मैं तो बच गई हूँ, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। वैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हुआ क्या, ये भी बताना लाजमी है, क्योंकि जो लोग हमें इस वक्त मुल्क के दीगर शहरों से देख रहे हैं, इस्लामाबाद में बारिश और याराबारी ने शहरी जिंदगी को मुतासिर किया और तूफानी बारिश ने सड़कों पर पानी उससे जमा हो गया था, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। उसके साथ साथ गाड़ियों के शीशे, आगे वाले शीशे, पीछे वाले शीशे, मीडिया के DSNGs के शीशे भी टूटे हैं। और फैसल मस्जिद के अगर आपको बताएं तो वहां पर भी बहुत ज्यादा शीशे टूटे हैं। इसके साथ साथ घर जो किसान है, किसानों के हवाले से भी बहुत मुश्किल आता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हार्वेस्टिंग का सिलसिला शुरू है और फसलों के हवाले से बहुत तबाही भी हुई है। ये गेंदें आसमान से आ रही हैं, यालाबारी नहीं आ रही, पूरी गेंद। और ऐसे ऐसे क्लिप्स इस वक्त आप देख सकते हैं, विजुअल्स भी हमारी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि कितने बड़ी बड़ी ये साइज के गोले हैं जो, और ये कोई मरी नहीं है या फिर कोई और हिली एरिया नहीं है, बल्कि ये इस्लामाबाद के मनासिर हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह की बारिश होगी, लेकिन ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, पार्लियामेंट हाउस हो गया या फिर रेड जोन हो गया, उनके अतराफ पानी जमा हो गया था। लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन ज्यादा हम डिटेल्स ले लेते हैं अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिदा राव से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा, वेलकम की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि कल आप फील्ड में मौजूद थी, क्या कुछ आपने, कैसे मनासिर देखे, कितनी तबाही हुई? जी बिल्कुल, कल जो है सारा दिन हमें लग रहा था कि सुबह बहुत गर्मी है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया तो कहा गया था मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी होगा, जिससे कहीं बारिश की उम्मीद की जा रही है। लेकिन इतनी जालाबारी की उम्मीद महकमा मौसमियात को भी नहीं थी और एकदम से जो है बादल गहरे छाते हैं, काली घुंघुर घटाई होती हैं, बारिश की बजाय जो है डायरेक्ट जो है आसमान से जालाबारी होने लगी। और जालाबारी भी छोटी मोटी हमने अक्सर इस्लामाबाद में देखी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े गोले थे और एक अंडे की शक्ल के अगर हम कहे जाए तो ज्यादा बेहतर है। और उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, घर की छतों पर सोलर प्लेटें लगी होती हैं वो टूट गई, लोगों की इवन के ट्रैफिक के इशारों पर जो लाइटें लगी होती हैं वो टूट गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और इस्लामाबाद की सड़कें जो है एक जंगल बयाबान का मंजर पेश कर रही थी, क्योंकि लोगों की गाड़ियां भी तबाह हो गई थी और जो है दरख्तों से जो है पत्ते भी झड़े हुए थे। तो ये सूरत हाल थी, लोग महदूद हो गए, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए, दफातर में थे, कहीं भी थे कि यहाँ सिर्फ एक साया मिल जाए रुकने के लिए, अपनी बचत कर सके। क्योंकि जब वो सर में लगता था गोला तो ऐसे लगता था कि जैसे सर पर कोई बड़ा पत्थर लग गया। तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद जो है जालाबारी रुकी और गहरे बादल हुए और हमने कल दिन में जो है रात का मंजर भी देखा इस्लामाबाद में। तो इसके बाद तेज बारिश होती है, बारिश के बाद मौसम खुल गया है और लेकिन जो है अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया कि 22 जायदा कल महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी नहीं हुआ था। आप क्योंकि मौसमियात को भी कवर करती हैं, उस हवाले से बताइएगा। और सेकंडली मुझे क्विकली ये बताइएगा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान उसमें से जो है कुछ हुआ है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं और इस्लामाबाद में 1-2 लोगों की डेथ भी हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट तो हसनैन जारी किया गया था, लेकिन उसमें जालाबारी की इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी। ये कहा गया था हीट वेव है और आंधी तूफान चक्कर चल सकता है। आंधी तूफान चक्कर तो चला, लेकिन वो कुदरत की तरफ से आंधी चक्कर जो है जालाबारी में तब्दील हो गया। जालाबारी भी इतनी शदीद थी कि उसको नाकाबिले बर्दाश्त था, कोई इंतजाम था। सीडीए की भी कारकर्दगी का कल पोल हमने देखा कि रोड पर पानी जमा हो गया। सेक्टर्स के अंदर इस्लामाबाद के जो बड़े पोश सेक्टर्स है, जिनमें कहा जाता है बड़ी अयाशी होगी, बड़ा आसाइश प्रस्त होगा, लेकिन वहां पर भी हमने पानी जमा देखा है। चलें, अब महकमा मौसमियात की जानिब से ज़्यादा अलर्ट जारी कर दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप डिटेल्स दे रही थी, हम देखने वालों को यही कहेंगे कि जो नुकसान हो गया, लेकिन अब आगे जो अलर्ट जारी है उस हवाले से आप अपने इक़दाम कर लें, क्योंकि रेन विद पावरफुल हेल स्टॉर्म हमने देखा डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्विन सिटीज। अच्छा हसनैन, मुझे ये बताएं कि अब हमने ये डिटेल्स तो शेयर की, कल आप मैच रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, मैच कवर कर रहे थे, वहाँ मैच पॉसिबल हो गया था? हाँ, इसमें मेरा ख्याल है कि कुछ कुदरत को भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से रावलपिंडी स्टेडियम में पहुंचा तो तकरीबन 5:45 का टाइम था और 5:45 बजे वहां पे धूप लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ और लेट इस वजह से स्टार्ट हुआ कि ग्राउंड सूखने में थोड़ा सा वक्त लेता है, पीसीबी को क्रेडिट जाना चाहिए। इसके ऊपर बात तो हम वैसे करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको सिर्फ जुमला एक कंप्लीट करता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान टीम में विन और लर्न चल रहा है ना, इसी तरह से मोहम्मद रिजवान का जो लर्न है वो मुल्तान सुल्तान के लिए खत्म नहीं हुआ। उनका लर्न बिल्कुल जारी सारी है। पहले उनको कराची में शिकस्त हुई, कल उनको इस्लामाबाद में शिकस्त हुई और मोहम्मद रिजवान की टीम जो कि 2 दफा आपको पता है बड़ी टॉप नॉच परफॉर्मेंसेस दे चुकी है PSL में, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि गजल, आप हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, आप जल्दी से स्टोरीज की तरफ चलिए। बिल्कुल, आप जब ये कहते हैं ना कि मुकाबला सख्त है तो फिर वैसे ही मुझे ना तेजी से चलना पड़ता है, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाता है। अब हम चलते हैं, सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे अमेरिका, जहां पर अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना के शहर नॉर्थ चार्ल्सटन में एक स्कूल के प्रिंसिपल जो थे हेनरी डॉर्बी ने अपने तलबा की फाइनेंशियल मदद की और मदद से की कि वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। वो हफ्ते में 3 दिन रात 10 बजे से
बजे से सुबह 7 बजे तक काम करते हैं और अपनी जो तनख्वाह होती है, कितने सखी इंसान है कि अपनी तनख्वाह अब बच्चों को देते हैं ताकि वो बाय कर सकें फूड, अपने ट्यूशन की फीस को कवर कर सकें, इसके साथ साथ अपनी जितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं उनको ओवरकम कर सकें। और ये जैसे ही ये स्टोरी सामने है तो पूरी दुनिया की जानिब से उनको सराहा जा रहा है। बिल्कुल, उनकी ये कुर्बानी जब मंजर आम पर आई तो मुल्क भर से उन्हें सराहा गया और कम्युनिटी ने $1 लाख का उनके लिए अतिये का ऐलान किया और जिस मार्ट में वो काम कर रहे थे उन्होंने भी उनके लिए $50,000 का अतिया दिया। उनका मानना है कि हर ईमानदार काम या ईमानदार शख्स काबिल इतराम भी होता है, उसका काम भी काबिल इतराम होता है और उनके जज्बे ने दूसरों को भी मदद की तरगीब दी। और यकीनी तौर पर इस तरह की स्टोरीज हम इसी वजह से शेयर करते हैं, आप भी इससे सबक लें और मैं भी इससे सबक लूं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। मालदीव ने फलस्तीनी अवाम से यकजहती के इजहार के तौर पर इसराइली शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सदर मोहम्मद मोइरो ने यह कानून पार्लियामेंट से मंजूर करने के बाद इसको सबसे पहले मंजूर करवाया, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया और इस पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया। हुकूमत ने इसे फलस्तीन के खिलाफ इजरायली मजालिम और नस्ल कुशी के रद्द अमल में पुख्ता मौक़िफ़ करार दिया और ये एक बहुत अच्छी खबर है। एग्जैक्टली और आपने जैसे जिक्र किया ना इस लॉ का, तो ये 2024 में था लॉ, उसके बाद इसमें डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुई और अब जाके ये पास हो गया। और आपको बताने का मकसद ये है कि मालदीव में सियाती मकाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है सियाती मकामात के हवाले से और वहाँ पर हर साल लाखों इसराइली जाते हैं विजिट के लिए, उनकी मेज़बानी करता है मालदीव। लेकिन अब जब ये जेनोसाइड जिस तरह से हो रहा है इसराइल में, फ़लस्तीन में, गजा में, तो उसके बाद ये स्टेप लिया गया कि उन्होंने दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सो ये अच्छा इकदाम है अगर हम इसको देखें क्योंकि ये यकजहती की जा रही है फ़लस्तीनियों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी से और अब खैबर पख्तूनख्वा से खबर शेयर करते हैं स्नैन, क्योंकि हम खैबर पख्तूनख्वा को हमने जो कुछ वहाँ हो रहा था उस हवाले से हम डिस्कस करते थे, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो, क्रिटिसाइज भी किया हमने, अप्रिशिएट भी किया। अब फाइनली वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं और तरक्याती कामों के बीच में एक काम हमें ऐसा सामने आया कि तमाम सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त स्कूल बैग्स और किताबें फराहम करने का फैसला किया गया है। जो मुशीर इत्तलात हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने ये तस्दीक की है और बताया कि इस इक़दाम के लिए फंड्स भी मंजूर कर दिए गए हैं और ये इमरान खान का विजन है जिसको अली अमीन गंडापुर साहब लेकर चल रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि मजीद जितने भी जो पीटीसी होती है, पेरेंट्स टीचर काउंसिल जो सालाना होती है, उसका भी जो है फंड बढ़ा दिया गया है, 5 से 7 अरब तक कर दिया गया है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा एक और आम फैसला भी किया गया जो कि वालिदैन और असातिज़ा की काउंसलिंग के हवाले से किया गया। वालिदैन और असातिज़ा जितने भी हैं उनकी काउंसलिंग भी होगी ताकि वो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। और जैसे आपने पहले बताया कि 5 अरब रुपए से बढ़ाकर इस फंड को भी 7 अरब रुपए कर दिया गया ताकि स्कूलों की सहूलतों को मजीद बेहतर किया जा सके। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, मेरे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस्लामाबाद में तवक्को की जा रही है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च के महीने और सेमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में 3 पैसे फी यूनिट कमी हो सकती है, जबकि सेवाई एडजस्टमेंट के तहत कीमत में 1 रुपए फी यूनिट तक भी कमी हो सकती है। मरकजी जो पावर परचेजिंग एजेंसी है उसने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त की है जिसकी समाअत 29 मार्च को होगी। अच्छा, ये खबर तो आपने शेयर की और आपको याद है कि 3 अप्रैल को भी एक खबर आई थी कि बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती हो गई और ये खबर इतनी आई थी कि अब जब मैं आपको फोन भी करूँ ना तो सबसे पहले मुझे वज़ीर आज़म साहब की आवाज सुनाई देती है कि बिजली हमने इतनी सस्ती कर दी। चले ये तो अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके साथ हम आपको पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बताते हैं जिसके हवाले से ये क्लेम किया जा रहा था कि जो कीमतें हैं वो कम होगी, लेकिन हमें यू टर्न नजर आया वफाकी हुकूमत का, वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है और इसके ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो लेवी है उसकी शरह भी बढ़ा दी गई है, यानी कि वो 70 से 78 रुपए कर दिए गई है और इसके साथ साथ ये कीमतें बरकरार रहेंगी 15 रोज के लिए। हालांकि आपको ये भी बता दिया जाए कि आलमी जो सतह है वहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं। एक तरफ बिजली सस्ती, दूसरी तरफ पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बरकरार हैं और ये कहा जा रहा है कि लेवी की शरह भी बढ़ा दी गई है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामला, बातें तो बहुत हो रही हैं। बिल्कुल ऐसी है। लेवी इसी वजह से बढ़ाई जाती है कि जब इंटरनेशनली कीमत कम होती है तो हुकूमत लेवी को बढ़ा देती है ताकि वो ये जस्टिफाई कर सके कि हम जिस प्राइस पे पेट्रोल को बेच रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को बेच रहे हैं, वो लीगल है। क्योंकि लेवी जब बढ़ती है तो वो इस तरह होता है कि हम हुकूमत को एक एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, वक्त बहुत कम है और अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं। इन्होंने KPK से स्टोरी शेयर की, मैं आपको पंजाब से बताता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के किसानों के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दी है जो कि गंदम सपोर्ट फंड के तहत किसान कार्ड प्रोग्राम के जरिए फराम की जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ने इस पैकेज को पहला मुनफरिद
नमूना और बेमिसाल करार दिया है, जो कि गंदम के किसानों के लिए तारीखी अहमियत रखता है। बिल्कुल, ये शानदार पैकेज है क्योंकि किसानों की बहुत मसाइल चल रहे हैं और अब इस तरह के इकदाम करना एक खुश आइंद बात है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमने एक सेगमेंट्स, बल्कि एक सेगमेंट नहीं कई सेगमेंट्स किए इसके ऊपर, और हमने बात की कि किसान किस हद तक परेशान है, उसको वैसे उनकी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं होती जैसे जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, और अब बारिशें जो जिस तरह से हुई हैं उस हवाले से भी कितना नुकसान है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसे, और इस स्कीम के तहत हर किसान को 27,000 रुपए मिलेगा। अच्छा। तो दिखने में तो ये 15 अरब रुपया लगता है, लेकिन जब ये किसानों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 27,000 रुपए मिलेगा। वो किस तरह मिलेगा, आप पंजाब गवर्नमेंट लेकिन 27,000 से होगा भी क्या? कुछ नहीं होगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, ठीक है जी। और exactly. यहाँ पे मेरा ख्याल है कि शॉर्ट स्टोरीज को हम खत्म करते हैं और हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि ब्रेक भी बहुत जरूरी होती है। ब्रेक के बाद हम अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, नए मेहमानों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।